हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपका जो बीएड फर्स्ट सेम का पेपर नंबर 3 है, कोर्स कोड 3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो उसका 2019 के क्वेश्चन पेपर की हम बात करेंगे। आपका पेपर जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है और इसको करने की टाइमिंग है आपकी 1.5 आवर की। तो जो पहला प्रश्न होगा खंड ए, वो होगा आपका 4 प्रश्न आएंगे, चारों के चारों कंपलसरी हैं, चारों के चारों प्रश्न आपको करने हैं और 8 नंबर ये आपके पेपर में लिख के जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर में, टंग टाई सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक विधि क्या है। तीसरा प्रश्न है मनोवैज्ञानिक कारक भाषा अधिगम में किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चौथा प्रश्न है भाषा कौशलों की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। खंड बी 16 नंबर का प्रश्न आएगा। 16 नंबर के लिए आपको 8 पेजेस कवर करने हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक वीडियो अलग से डालूं कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। खंड बी में पहला प्रश्न है जीवन में भाषा की भूमिका की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है अथवा में होंगे, पहले यूनिट से ये वाला होगा। जो आपका खंड ए है वो चारों दो के दो यूनिट से आपको आएगा। जो खंड बी है वो पहले ही यूनिट से होगा आपको, खंड सी दूसरे यूनिट से। 16 नंबर का होगा, 2 प्रश्न दिए गए होंगे, अथवा में होंगे, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है जीवन में भाषा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है भाषा अधिगम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। खंड सी भाषा विकास को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एवं NCFTE 2009 में किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। और में है अथवा में है भाषा अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर की। ये भी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है, 2020 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन के मार्क्स मैंने आपको बता दिए कि कौन प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है भाषा की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को समझाएं। तीसरा प्रश्न है डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है भाषा शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य सिफारिशें क्या है, समझाएंगे। खंड बी सामाजिक जीवन के संबंध में जीवन में भाषा की भूमिका के उदाहरण सहित व्याख्या करें। और में है अथवा में है प्रश्न। खंड बी आपको मैंने पहले भी बोला फर्स्ट यूनिट से आएगा और खंड सी आपको दूसरे यूनिट से। और जो खंड ए है, जो ये 4 कंपल्सरी क्वेश्चन है 8 नंबर के, 2-2 नंबर एक प्रश्न के हैं, वो आपको दोनों यूनिटों में से कहीं से भी आ सकता है। तो खंड बी में पहला प्रश्न मैंने आपको बोला सामाजिक जीवन के संबंध में मानव जीवन में भाषा की भूमिका की उदाहरण सहित व्याख्या करें। और में है अथवा में है इंटरजेक्शन सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इंटरजेक्शन सिद्धांत यहाँ पर भी आया है और पिछले वाले पेपर में भी आपको इंटरजेक्शन सिद्धांत देखने को मिलेगा। और जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी इंटरजेक्शन सिद्धांत आपको आया है। तो जो इंटरजेक्शन जो सिद्धांत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कवर करके जाइएगा। खंड सी मानव जीवन में भाषा, खंड सी जो है आपको यूनिट नंबर 2 से आएगा। 16 नंबर का प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न दिए गए हैं, अथवा में कोई एक प्रश्न करना है। तो पहला प्रश्न है मानव जीवन में भाषा कौशल की क्या आवश्यकता है, समझाइए। अथवा में प्रश्न है, देखिए ये 2005 और 2009 पिछली बार भी पेपर में आया था, 2019 में भी, 2020 में भी आया है। भाषा शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एवं राष्ट्रीय शिक्षण पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 की समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2020 के क्वेश्चन पेपर ये है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। चलते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। 2018 का प्रश्न है आपका पहला, भौतिक वातावरण भाषा विकास को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण देकर व्याख्या करें। देखिए इंटरजेक्शन जो है वो आपको 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था और यहाँ पर भी आ रहा है। इंटरजेक्शन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उसी प्रकार नेशनल करिकुलम फॉर्मवर्क 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
चौथा प्रश्न है आपको, भौतिक विकास हेतु भाषा विज्ञान को किस प्रकार उपयोगी है, व्याख्या कीजिए। खंड बी यूनिट नंबर 1 से आएगा। तो पहला प्रश्न है, अथवा में 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है आपको। भाषा को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भाषा विकास के परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेक्ट सिद्धांत को उचित उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। खंड सी आपका यूनिट नंबर 2 से आएगा, 16 नंबर का। अथवा में से अथवा में प्रश्न दिए होंगे, कोई 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई एक करना है। खंड सी है आपका, भाषा विकास हेतु भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अथवा में है, भाषा अधिगम को टेक्स्ट बुक विधि समझाए तथा इसके लाभ एवं हानियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये था आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपकी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।